हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग कनाडा। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसमें हम आज फिर एक प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इस वक्त जितनी भी प्रोविंस हैं, जितनी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है इमिग्रेशन का और बहुत ही ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे है जिसको आप फॉलो करके कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी की रूट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं हूँ इस वक्त कैलगरी अल्बर्टा के अंदर, जिससे मैंने पहले अपनी मुख्तलिफ डिफरेंट वीडियोज़ में बताया है। तो मेरा प्रोविंस जो है वो अल्बर्टा है, तो इसी से रिलेटेड एक प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम जो है काफ़ी टाइम से चल रहा है, बहुत सक्सेसफुली जो है वो इसका बहुत अच्छा आउटकम है और ये काफ़ी लोग जो है इस स्ट्रीम्स के थ्रू अप्लाई कर चुके हैं और मैं उनको देख चुका हूँ, वो आके यहाँ सेटल डाउन हो चुके हैं और इवेंचुअली उनकी परमानेंट रेजिडेंसी हो चुकी है। अच्छा जी, अल्बर्टा जो है ये इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्रोविंस ऑफ कैनेडा आई वुड से, क्योंकि मैंने जितनी स्टेट्स में ट्रैवल किया है, जितने प्रोविंस मैंने विजिट किया है, अल्बर्टा की ख़ास बात ये है कि ये माउंटेन सराउंडेड है, राइट। तो ये ज़्यादातर आपको रॉकी माउंटेन्स यहाँ पर मिलेंगी और बेहतरीन खूबसूरत व्यू है, बिल्कुल जो है ज़बरदस्त लेक्स हैं यहाँ पर। तो बहुत ही हसीन मंजर होता है अल्बर्टा के अंदर अगर आप ट्रैवल करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलगरी से बाहर निकलें, लेट्स से आप बैंफ जाएँ, जेस्पर जाएँ, वाटरटन लेक्स जाएँ, अगर आप इनको यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको आइडिया वो देख के कि क्या हसीन जगह है ये, राइट। सो इसकी वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट अल्बर्टा कि आप नेचर से क्लोज हैं। सेकेंडली ये है कि इसका जो रेवेन्यू है वो टूरिज़म डिपेंडेंट भी है, क्योंकि यहाँ जितना टूरिज़म है ज़्यादातर वो माउंटेन्स वगैरह पे लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं और डिफरेंट जो है ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड, डिफरेंट कंट्रीज से लोग ट्रैवल करते हैं सिर्फ यहाँ की जो इस ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और सेकेंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है उनकी ऑयल एंड गैस फार्म्स, रिफाइनरीज हैं। अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा का एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसका नाम है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। सो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा या प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा का मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स आती हैं। तो आज जो है हम वो एक मेन स्ट्रीम को डिस्कस करने वाले हैं जो आज की इस वीडियो का मेन मोटिव है मेरा आप तक डिलीवर करने का, और उस प्रोग्राम का नाम है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। ठीक है जी। सो मेक श्योर करना है आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देख रहे हैं, क्योंकि हम इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब और आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है और बेसिकली किस तरीके से क्रेडेंशियल असेसमेंट होनी है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपने किस तरीके से इस प्रोग्राम को इनिशिएट करना है, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस किस तरीके से होगा। अच्छा जी, ये क्लियर मैसेज जो है ना मैं अपनी हर इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोज़ में देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि किसी को मैं नहीं चाहता कोई गलत अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ को लेके कि मैं कोई रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। तो आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड IRCC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, मैं उस सारी चीज़ों को देखकर, गाइड्स को गो थ्रू करके अपनी सेल्फ स्टडी करने के बाद इस तरह की वीडियोस को बनाता हूँ ताकि जो है वो लोगों को इससे कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है ना। मगर हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको कोई इमिग्रेशन एडवाइस दे रहा हूँ या मैं कोई रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। ठीक है जी। और मैं जो भी एक्सप्लेन करता हूँ अपनी वीडियोज़ में ऑलवेज मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक ड्रॉप करता हूँ ताकि आपको जो है वो बेसिकली आइडिया हो सके कि आप इस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से टैली कर सकते हैं। क्योंकि ऑलवेज आपने एक चीज़ याद रखनी है, आप कभी भी कोई यूट्यूब पे वीडियो देखें या किसी फॉर्म पे भी कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन देखें, आपने हमेशा मेक श्योर करना है कि आप उसकी सोर्स को वेरीफाई करें। आप उसको जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेक श्योर करें कि ये लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई जो है वो कोई डॉजी बात नहीं है, ऐसी कोई ऐसी गलत बात नहीं है, राइट। सो जस्ट लेटिंग यू नो। अच्छा जी, इस प्रोग्राम का जो नाम है बेसिकली वो ऑफ कोर्स ये जो प्रोग्राम है वो AIP एप्लीकेशन स्ट्रीम्स के अंडर फॉल करता है जो कि अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम है, राइट। और ये प्रोग्राम जो है ये ऑफ कोर्स इसकी एक मेन अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम की एक स्ट्रीम है जिसका नाम है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। ठीक है जी। सो इस वीडियो के अंदर और हम इस क्लिप के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये प्रोग्राम जो है फॉर एग्जांपल मेन सिटीज़ के लिए नहीं है, राइट। तो इनका मेन टारगेट ये, जैसे वर्ड से आपको आइडिया होगा, रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम प्रोग्राम, राइट। सो बेसिकली इनका जो मेन टारगेट है वो रूरल कम्युनिटीज़ के अंदर लोग आएँ, रहें, जॉब करें और वहाँ पर ज़ाहिर इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, राइट। सो यही टारगेट है इस मेन प्रोग्राम का कि रूरल कम्युनिटीज़ को टारगेट कर सकें। इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने बेसिकली डिफरेंट कम्युनिटीज़ को, राइट, जो है वो अप्रूवल दिया हुआ है। तो काफ़ी जो है वो ऑलमोस्ट मोर देन 20 कम्युनिटीज़ जो हैं वो अप्रूव्ड हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को जो है वो एंडोर्समेंट लेटर देती हैं और उसकी बेस के ऊपर जो है वो कैंडिडेट जो है वो AIP के थ्रू अपनी नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। सो चलें यहाँ इसको देखते हैं फर्दर डिटेल्स में। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम है
और बेसिकली ये जो है वो इसका जो मेन टारगेट है वो अल्बर्टा की वो कम्युनिटीज़ हैं जहाँ की पॉपुलेशन अंडर 100,000 है, जो 1 लाख से कम जहाँ पर पॉपुलेशन है उन कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। और उन जगहों पर जो है वो रूरल कम्युनिटीज़ को जो है वो अप्रूवल्स दी गई हैं ताकि वो फॉरेन वर्कर्स आ सकें, परमानेंट रेजिडेंसी इनको मिल सके और उन जगहों पे जो है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो। ठीक है जी। सो इसमें ये लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज़ है और अब हम इसको देखते हैं डिटेल के अंदर। फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ ब्रूक्स है, सिटी ऑफ ग्रैंड प्रेरी है, सिटी ऑफ वाइट कोड है। तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, राइट। फॉर एग्जांपल म्यूनसिपलिटी ऑफ जैस्पर है। तो ये जो है सारी वो कम्युनिटीज़ हैं जो 100,000 से कम की पॉपुलेशन है, राइट। सो इन सारी कम्युनिटीज़ जो हैं, ये सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो अप्रूव्ड हैं और इनके थ्रू जो है वो इंडोर्समेंट मिल सकती है अगर आपको इन सिटीज़ के अंदर या इन कम्युनिटीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ठीक है जी। तो और वो एम्प्लॉयर्स जो हैं जो भी हायर करेंगे उनकी भी इन कम्युनिटीज़ के थ्रू अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो आप जब गूगल पे जाके इन कम्युनिटीज़ का नाम टाइप करेंगे और साथ में रूरल स्ट्रीम प्रोग्राम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको भी डेमो भी दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इन प्रोविंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि आपने इन जो है वो कम्युनिटीज़ के अंदर जाके रहना है और ये एक कमिटमेंट होती है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी हैं बट इवेंचुअली परमानेंट रेजिडेंसी का कंपैरेटिवली पाथवे इजी है, क्योंकि मैंने अपने थ्रू आउट द एक्सपीरियंस जितना भी मैंने देखा है, आप अगर बड़ी सिटीज़ को टारगेट करते हैं, जैसे स्टूडेंट वीज़ाज़ लेके फॉर एग्जांपल लोग टोरंटो आते हैं, कैलगरी आते हैं या वैंकूवर जा रहे हैं, यहाँ पर ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता जो है ना प्रोविंस का जो है ना माइग्रेशन इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है। उनका प्लान ये है कि किस तरीके से लोगों को जो है वो रूरल कम्युनिटीज़ की तरफ मूव करें ताकि वहाँ पर भी जो है वो एक ग्रोथ हो सके, राइट। क्योंकि ये सिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, काफ़ी लाइक 100,000 ऑफ लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं और काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इसीलिए जो है ना इस प्रोग्राम को जो है बनाया गया, इस तरह के प्रोग्राम जो है वो प्रोविंस लेकर आते हैं ताकि रूरल कम्युनिटीज़ को टारगेट कर सकें, राइट। सो आपने देखें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपने ये देखना है कि भाई ये इन जो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं इनकी वेबसाइट्स पे जो हैं वो उनकी डिफरेंट बेसिकली ये जो है करंटली लिस्टेड कम्युनिटीज़ हैं जो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। ठीक है जी। तो अल्बर्टा के अंदर जो है वो सैकड़ों कम्युनिटीज़ हैं बट ये मेनली अप्रूव्ड वन है। तो इन्हीं की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है और वहाँ से चीज़ों को देखना है। ठीक है जी। अच्छा, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है समझने की कि आपको जो है वो सबसे पहले एक एम्प्लॉयर फाइंड करना है। ठीक है जी। एम्प्लॉयर आप फाइंड करेंगे और वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप देखेंगे चीज़ों को। और उसके बाद जो है जब आपको एम्प्लॉयर फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद आपको एक इंडोर्समेंट लेटर मिलेगा इन कम्युनिटीज़ के थ्रू। फॉर एग्जांपल आप जैस्पर हो गया, हिंटन हो गया, कोई सी भी कम्युनिटी को आप पिक करते हैं। उसके बाद जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट हो गई, आपको एग्रीमेंट साइन हो गया, आपको इंडोर्समेंट लेटर मिल गया, देन उसके बाद आप जो है वो फिर AIP के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। ठीक है जी। ऑलराइट। अच्छा जी, अब इसमें देखें दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम गो थ्रू करते हैं। सो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो आपको इंडोर्समेंट मिलेगी, वो आपने इन कम्युनिटीज़ से लेनी है, राइट। और वो इंडोर्समेंट आपको जब देंगे जब आपके वैलिड जॉब ऑफर होगी। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है ही जॉब ऑफर किस तरीके से लेनी है और किस तरीके से आपने टारगेट करना है वो हम उसको देखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ रिक्वायरमेंट है कि इंडोर्समेंट के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। ऑफ कोर्स ये आपके लिए इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सारी जो भी आपको इंडोर्स करेगी जो भी कम्युनिटी वो सारी इन सारी चीज़ों को फुलफिल करेगी, उनका हेडेक है। तो हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अच्छा, जो जॉब ऑफर मिलनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो बेसिकली एक रजिस्टर्ड कंपनी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल किसी का जो है वो अनरजिस्टर्ड बिजनेस है या उसकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं और वो आपको जो है वो जॉब ऑफर दे दें उसकी बेस पे अप्लाई हो जाए। नहीं, वो रजिस्टर्ड एक बिजनेस होना चाहिए और यू मस्ट हैव अ बोनाफाइड फुल टाइम जॉब ऑफर। सो वो पार्ट टाइम जॉब ऑफर इनएलिजिबल है, सीजनल वर्क नहीं होना चाहिए और बेसिकली जो है वो एलिजिबल ऑक्यूपेशन के अंदर वो आपकी जॉब ऑफर होनी चाहिए, राइट। और बेसिकली कंटिन्यूस पेड वर्क इन योर डेजिग्नेटेड कम्युनिटी, मतलब उसी फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है लेट्स से जैस्पर, राइट, और आपको जॉब मिल रही है किसी डिफरेंट कम्युनिटी में और आपको लेटर वो कम्युनिटी नहीं दे सकती, राइट। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि वो आपकी उसी डेजिग्नेटेड कम्युनिटी के अंदर आपके जॉब ऑफर हो, फुल टाइम वर्क हो, मिनिमम 30 आवर्स पर वीक हो, एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन फॉर 12 मंथ्स और मोर। तो एटलीस्ट 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इससे ज़्यादा का। और जो बेसिकली अल्बर्टा की जो स्टैंडर्ड है कॉन्ट्रैक्ट से वेजेस और बेनिफिट से रिलेटेड वो उसको ज़ाहिर ऑफ कोर्स मीट करना चाहिए, उसको एक्सीड करना चाहिए, राइट। अगर आपकी जो पोजीशन है उसमें लीमिया रिक्वायर्ड है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपके एम्प्लॉय ने लीमिया ले लिया है तो उसकी वेज और बेनिफिट्स की जो कंडीशंस हैं वो लीमिया के हवाले से वो सारी चीज़ें जो है वो एक्सीड करनी चाहिए, वो एटलीस्ट मीट करनी चाहिए, ज़रूरी है, राइट। एंड देन इसके साथ साथ ये अगर कोई लाइसेंसिंग ऑक्यूपेशन है तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली आपके साथ जो है वो आपके पास वो अकॉर्डिंगली वो लाइसेंसेस होने चाहिए या फिर वो सर्टिफिकेशन या कंपलसरी जो भी ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल कोई अगर प्लम्बर है, कोई ट्रेडिंग का इस तरीके से कोई ट्रेड का ऑक्यूपेशन है, सो मेक श्योर करना है कि आपने अकॉर्डिंगली जो है वो
आपके पास वैलिड अल्बर्टा अप्रेंटिसशिप एंड इंडस्ट्री ट्रेड से जो है वो आपकी रिकग्नाइज ट्रेड सर्टिफिकेट हो, राइट। सो एंड देन बेसिकली इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये इनएलिजिबल जॉब ऑफर्स वो हैं जो पार्ट टाइम है, सीजनल है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, या फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस जो ऑलरेडी बंदा जो है वो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के अंदर है, सच एज होम बेस्ड बिजनेस हो गए, और एम्प्लॉयज़ हु डू नॉट वर्क ऑन प्रेमिसेस इन अल्बर्टा, जो लोग फॉर एग्जांपल वर्चुअल काम कर रहे हैं वो अल्बर्टा के अंदर नहीं है। So basically, like residency is one of the condition कि आपने अल्बर्टा के अंदर रहना है या उस कम्युनिटी के अंदर रहना है, ऑफ कोर्स, राइट। अच्छा जी, ये कुछ इनएलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं जिसकी ये लिस्ट है फॉर एग्जांपल। तो ये डिफरेंट नॉक कोड्स होते हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन कोड्स होते हैं, और ये डिफरेंट टीयर लेवल्स हैं, राइट, और ये ऑक्यूपेशंस हैं। तो अगर इन केस अगर आपको इन कम्युनिटीज़ के अंदर इन ऑक्यूपेशंस पे जॉब मिल भी जाती है तो आपको जो है वो आगे इस प्रोग्राम में आपकी बात नहीं बन सकती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका ऑक्यूपेशन जो है वो एलिजिबल ऑक्यूपेशन के अंदर फॉल करता है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है बेसिकली जब आप इन जॉब ऑफर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो इस मेन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ये है, अगर आप टेम्प्रेरी फॉरेन वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश किसी कंट्री से भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, राइट। सो जिस वक्त आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं आपके पास कम से कम भी एटलीस्ट मिनिमम 12 मंथ्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एलिजिबल ऑक्यूपेशन के हवाले में, ऑक्यूपेशन में, राइट। और अभी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि एलिजिबल ऑक्यूपेशन क्या हैं, और विद इन दी 18 मंथ्स प्रायर टू योर एप्लीकेशन। तो एटलीस्ट आपने जब एप्लीकेशन सबमिट किए पिछले 18 महीने के अंदर जो है वो आपके पास एटलीस्ट 12 महीने का जो है वो एक पेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि बेसिकली अल्बर्टा में भी हो सकता है। अल्बर्टा के अगर आप अल्बर्टा में हैं तो अल्बर्टा में भी अच्छा है, अगर कनाडा में है तो फिर भी ठीक है, और अगर आप अब्रॉड हैं या आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं, ऑफशोर हैं, तो जब वो भी एक्सपीरियंस काउंट होगा आपका टूवर्ड्स एन एलिजिबल एक्सपीरियंस, जो 12 महीने की जो कंडीशन है वो उससे फुलफिल हो जाएगी। और वर्क एक्सपीरियंस इन द क्वालिफाइड पीरियड मस्ट हैव बीन पेड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली जो 12 महीने का जो एक्सपीरियंस आप शो करेंगे वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, और मिनिमम एटलीस्ट 30 आवर्स का वर्क होना चाहिए, और मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, राइट। सो बेसिकली ये जो है ना वो टीयर्स जो है, इसको मैं आपको भी शो करता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन पे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। सो अगर आपका जो जॉब ऑफर है वो इन टीयर्स के अंदर फॉल करनी चाहिए, ठीक है जी। और जो आपका टीयर कैटेगरी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है मस्ट बी वो भी 0, 1, 2, 3, 4, 5 का जो नॉक है उसमें फॉल करना चाहिए, ठीक है जी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो नेशनल ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है ये एक और लिंक है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई बंदा पाकिस्तान में है या इंडिया में, लेट्स से वो एज अ सुपरवाइज़र काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल रिटेल सुपरवाइज़र या सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, XYZ कोई भी उसकी सुपरवाइज़र से रिलेटेड पोजीशन है, ठीक है जी। तो ये जो है ना वो ESDC की नॉक की एक नॉक। अच्छा जी, जैसे हमने सुपरवाइज़र को सर्च किया, राइट, तो अब इसमें आप देखें उन्होंने डिफरेंट जो है वो यूनिट ग्रुप्स को बता दिए हैं, और फॉर एग्जांपल क्या कैटेगरी है, टीयर लेवल क्या है, क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो 0 to 5 टीयर जो है वो आप उन ऑक्यूपेशंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, राइट, जो कि एलिजिबल ऑक्यूपेशंस में फॉल करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आप इसमें सर्च करते हैं सुपरवाइज़र, तब इसमें आपने देखा डिफरेंट इन्होंने जो है ना वो डिफरेंट जो है वो पोजीशंस को सामने रख दिया है। और आप इसमें अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये टीयर जो है 0 है, इसमें मैचिंग जॉब ड्यूटीज़, रियल एस्टेट एजेंट, मैनेजिंग सुपरवाइज़र, अकाउंट सुपरवाइज़र, ऑडिटर सुपरवाइज़र, राइट। सो आपने नॉक कोड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स से अगर कहीं रिटेल सुपरवाइज़र की जॉब एडवर्टाइज हुई और आपका एक्सपीरियंस रिटेल सुपरवाइज़र से रिलेटेड है, सो उसको जो है ना उस नॉक कोड के अंदर फिट बैठना बहुत ज़रूरी है, राइट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली आपकी जॉब ड्यूटीज़ होंगी जो मैच करेंगी, और उससे ही ऑफकोर्स आपका जो वर्क एक्सपीरियंस को जो प्रोविंस है वो देखेगा, रिव्यू करेगा। सो वो जो है ना चीज़ मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये चीज़ आपको आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि आपको 12 मंथ्स का जो एक्सपीरियंस है वो किन टीयर्स में होगा, और किस तरीके से आप अपना नॉक कोड फाइंड करेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। यूजुअली अगर आप किसी दूसरे प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस एंट्री है जो फेडरल का जो डायरेक्ट प्रोग्राम है, राइट, तो उसमें अगर आप देखें तो एटलीस्ट 8777 चाहिए, राइट। तो इस प्रोग्राम की सबसे ख़ास बात यह है कि आपके पास एक जॉब ऑफर, इंडोर्समेंट, एंड देन थर्ड चीज़ आपके पास जो है वो मिनिमम आइल्स जो रिक्वायर्ड है 5 फॉर ईच इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, राइट। सो बेसिकली अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है 0, 1, 2, 3 ऑक्यूपेशन में फॉल करता है, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप NOC ESDC की वेबसाइट पे जाकर उसको सर्च कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी क्या होगी और आपका नॉक कोड क्या होगा। अकॉर्डिंगली जो है वो मिनिमम 5 फॉर ईच इंग्लिश लैंग्वेज और
अगर आपका 4 और 5 कैटेगरी के अंदर आता है तो उससे अच्छी चीज़ ये है कि वो एटलीस्ट 4 मिनिमम 4 चाहिए। तो ये बेसिकली लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है, राइट। और इसमें एक्सेप्टेबल जो है वो CEL PIP आइल्स जो है वो बहुत कॉमन है दुनिया में, सबको पता है आइल्स क्या है, TEFP है, TCF है, राइट। तो ये अलग दूसरी इंग्लिश टेस्टिंग्स हैं, बट मोस्ट कॉमन जो है वो आइल्स से ज़्यादातर लोग आइल्स प्रेफर करते हैं देने के लिए, राइट। सो एट द टाइम योर एप्लीकेशन सबमिटेड यू मस्ट हैव कंप्लीटेड मिनिमम ऑफ हाई स्कूल एजुकेशन इक्विवेलेंट। सो बेसिकली ईयर 12 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और ऑफ कोर्स ये ऑल्सो वेरी करेगा कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो वो चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंगली उनकी जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है आपने ज़ाहिर है उन चीज़ों को फुलफ़िल करना है। लेट्स से अगर आप अकाउंटेंट हैं और लेट्स अज्यूम आपने ये 12 किया हुआ है, राइट, और आप यहाँ पर आकर अकाउंटिंग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, सो ऑफ कोर्स आपने एटलीस्ट यू हैव टू हैव अ बैचलर्स इन अकाउंटिंग, राइट। और उसके साथ आपकी एक्रेडिटेड बॉडी से रजिस्ट्रेशन भी है, और उसके साथ आपको जॉब ऑफर्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, कि आप जब भी अप्लाई करेंगे यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एजुकेशन क्या है। बट मिनिमम इस प्रोग्राम की जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है दैट्स ईयर 12, और बेसिकली वो कैनेडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड या फॉरेन डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट। सो लेट्स से अगर आपने इंटर ए 12 किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, और आपने पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से किया हुआ है जो आउट ऑफ कनाडा है, राइट। सो कनाडा उन डिग्रीज़ को डायरेक्टली जो है वो एंटरटेन नहीं करता है, उसका एक प्रोसेस एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, राइट। तो वो डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उनके थ्रू आप जो है अप्लाई करते हैं, एंड देन वो आपको इक्विवेलेंसी देते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैंने इमिग्रेट किया था अपना बैचलर्स और ईयर 12 एवेल्यूएट करवाया था, सो बेसिकली दैट वाज उन्होंने जो मुझे इक्विवेलेंसी दी थी वेस्ट कनाडा ने, जो कि वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज है, और उन्होंने मुझे जो दी थी ईयर 12 की जो इंटरमीडिएट है पाकिस्तान का, उसको इक्विवेलेंट किया था हाई स्कूल डिप्लोमा के, जो कि ईयर 12 के इक्विवेलेंट था, और ऑफ कोर्स बैचलर्स जो है वो बैचलर्स के इक्विवेलेंट था। तो बट उनको अगर आपके फॉरेन क्वालिफिकेशन है, सो आपने जो है वो ECA करवाना है, और अगर आप ऑलरेडी कनाडा में यहाँ पर आपके ऑलरेडी कैनेडियन क्वालिफिकेशन है लाइक डिप्लोमा बैचलर्स, ऑफ कोर्स इसका कोई ECA रिक्वायर्ड नहीं। अच्छा जी, लास्ट इस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली सेटलमेंट फंड रिक्वायरमेंट्स है। तो आप किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू आते हैं, आपने जो है उसमें जो है वो एटलीस्ट एक इमिग्रेशन का एक टेबल है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपने इतने मिनिमम फंड्स दिखाने होते हैं, राइट। सो सिमिलरली इस प्रोग्राम की भी रिक्वायरमेंट है कि आपने कैश की सूरत में या फिर रेडिली अवेलेबल फंड्स आपने दिखाने हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर। और इसकी मेन कंडीशन ये है, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं, कहीं भी हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, कहीं भी हैं, राइट, और या फिर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं बट कोई जॉब नहीं कर रहे, विजिटर वीज़ा पे फॉर एग्जांपल, आपके कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पर, सो आपने जो है वो इन फंड्स रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, और इतना आपने रेडली अवेलेबल फंड्स दिखाने हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है, एक सिंगल है, जो वो उस कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो लेस देन 1000 लोगों की, 1000 से कम लोग जहाँ पर रह रहे हैं, राइट। सो उसने कम से कम $8,922 लोग डॉलर्स जो हैं वो दिखाने हैं। एंड देन अगर 1000 to 30,000 की पॉपुलेशन है तो वहाँ उसने ऑलमोस्ट कोई 10,151 दिखाने हैं। सिमिलरली 30,000 to 99999, अगर 99,999 लोगों की पॉपुलेशन है, वहाँ पर ऑलमोस्ट उसने वन इंडिविजुअल की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो दिखानी है, फॉर एग्जांपल जो उसने फंड शो करने हैं वो $11,093 है, राइट। तो आप देख सकते हैं जहाँ कम पॉपुलेशन है ऑफ कोर्स वहाँ लिविंग कॉस्ट कम है, जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन है अकॉर्डिंगली जहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट, इसके हिसाब से फंड्स का जो है थ्रेशोल्ड भी बढ़ रहा है। सो आपने मेक श्योर ये करना है कि ये फंड्स रिक्वायरमेंट भी जो है वो मीट होनी है। और अगर ऑफ कोर्स आपका कोई साथ में स्पाउस है तो अकॉर्डिंगली जो है वो आप जो है जॉइंट अकाउंट के अंदर फंड्स को शो कर सकते हैं। और बट आपने ऑफ कोर्स इस चीज़ को प्रूव करना है कि यू हैव एक्सेस टू दैट मनी, राइट। और इसको दिखाने का सबसे बेस्ट वे यही है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा लें, जो उसके जो है बेसिकली बैंक की जो है वो लेटर हेड के ऊपर बैंक स्टेटमेंट, और ऑफ कोर्स इन सारी कंडीशंस को वो मीट कर रही हो, राइट। सो जस्ट टू समराइज दिस अगेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले इन कम्युनिटीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट फाइंड करनी है। उसके बाद आपको वो कम्युनिटीज़ जो हैं वो इंडोर्समेंट एक लेटर देंगी, राइट। और उसके साथ साथ आपने जब ये सारी चीज़ें रेडी हो जाए, राइट, क्योंकि जब आप जॉब अप्लाई कर रहे होंगे ऑफ कोर्स आपको आइल्स नहीं दिखाना है, सारी चीज़ें नहीं करनी है, बट ऑफ कोर्स जब आपने अपनी नॉमिनेशन फाइल करनी है या फिर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के पोर्टल के थ्रू, राइट। सो आपने मेक श्योर ही करना है आपकी सारी चीज़ें रेडी हो, आपका ECA रेडी हो, आपके पास इंडोर्समेंट लेटर हो कम्युनिटी से, इसके साथ साथ आपके वैलिड जॉब ऑफर हो, वो कॉन्ट्रैक्ट साइंड हो चुका हो, आप लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हो जिस तरह हमने डिस्कस किया, मिनिमम जो 5 था। और उसके अलावा अगर आपका टियर 4 टियर 5 के अंदर है तो वो रिक्वायरमेंट 4 ईच है, राइट।
और इसके साथ साथ सेटलमेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट को हमने डिस्कस किया है, राइट। अच्छा जी, जब सारी चीज़ें आपके पास रेडी हो जाएं और आप इस स्टेज पर हो कि आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, राइट, नॉमिनेशन के लिए, तो इसका बेस्ट वे ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगा, बट ऑफ कोर्स एप्लीकेशन जो है वो AIP पोर्टल के थ्रू सबमिट होगी, और उसके लिए आपको basic-alberta.ca पे अकाउंट होना ज़रूरी है, राइट। और अगर आप कनाडा में नहीं हैं या अल्बर्टा में नहीं हैं, सो अगर आपके एक जो फुल एक्सेस होता है अल्बर्टा डिजिटल आईडी का, वो एक प्रोसेस है जिसमें वो वैलिडेशन करते हैं, आपकी आईडी वेरीफाई होती है, एंड देन वो आपको एक कोड भेजते हैं, देन आपका फुल एक्सेस होता है। बट आप बेसिक एक्सेस के साथ भी अगर आप इंडिया पाकिस्तान कहीं भी alberta.ca पे जाकर आप अपना एक बेसिक अकाउंट भी बना सकते हैं, और जो भी ईमेल एड्रेस आप यूज़ करेंगे वो फीचर जो कम्युनिकेशन होगी IP के थ्रू, वो उसके अकॉर्डिंगली वो आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस उसके थ्रू भेजेंगे। सो बेसिक अकाउंट इज़ मोर देन इनफ, आपको उसमें फिर वैलिडेशन प्रोसेस से नहीं गुजरना है। अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरीके से मैंने आपको ये डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज़ की एक लिस्ट दिखाई थी और वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा, तो हिंटन जो है इट्स वन ऑफ द कम्युनिटी हियर इन अल्बर्टा, ठीक है जी। तो आप जिन कम्युनिटीज़ की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको रूरल स्ट्रीम के हवाले से जो है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। और हर कम्युनिटी की वेबसाइट पे यूजुअली आपको एक एम्प्लॉयर की लिस्ट मिलेगी कि ये अप्रूव एम्प्लॉयर्स हैं। सो आपने सर्च करना है उन एम्प्लॉयर्स को और देखना है कि भाई वो कौन सी कम्युनिटीज़ के अंदर वो एम्प्लॉयर्स हैं और बेसिकली वो अप्रूव्ड है नहीं है, और उनके करियर सेक्शन में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। सो इंडीड जो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और आप उनको करियर सेक्शन में अगर आपको जॉब्स ना मिले तो आप दूसरी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, उससे आप सर्च करेंगे एम्प्लॉयर्स को। सो बेसिकली ये फॉर एग्जांपल जो है वो हमने एक लोकेशन सर्च करनी है, और ये इनके साथ एक लिंक भी अटैच है, जो आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा की जो एक कम्युनिटी है जो हिंटन, राइट, उनकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा। सो यहाँ पर ये एक डेजिग्नेटेड जो कम्युनिटी है, इसके जो अप्रूव एम्प्लॉयर्स हैं करंटली, ये उनकी लिस्ट है, राइट। सो इनमें से आप किसी एम्प्लॉयर्स के थ्रू भी आपकी जॉब होती है, NOC मैच होता है और वो आपको हायर करते हैं, राइट। सो होपफुली आपको जो है वो डेजिग्नेटेड कम्युनिटी के थ्रू जो है वो एंडोर्समेंट मिल जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर आप दूसरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करके अपनी AIP के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो देखें, जॉब्स को अप्लाई करने का वन ऑफ द अदर वे है, पहले भी मैंने अपने डिफरेंट वीडियोज़ में बताया कि इंडीड एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिफरेंट एम्प्लॉयर्स अपनी जॉब्स को वहाँ पोस्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सेकेंडली ये जो जॉब बैंक जो है, यहाँ पर आप जाके जॉब्स को फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स से हमने देखनी है जॉब हिंटन के अंदर, राइट, कि हिंटन के अंदर अभी करंटली कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। सो वी आर गोइंग टू फाइंड हिंटन अल्बर्टा, ठीक है जी। सो ये जो है वो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे फर्दर। सो लेट्स लुक फॉर हिंटन 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 ओके जी। तो ये ऑफ कोर्स ये बैम जैस्पर रॉकी माउंटेन रीजन में आता है, तो आपने इसको क्लिक किया और ये बता रहा है कि 151 जॉब्स पोस्टेड हैं। सो इस तरीके से आपने देखना ये है कि भाई कौन सी, फॉर एग्जांपल कौन सी पोजीशन है। तो पोजीशन बहुत मैटर करेगी, आपका एक्चुअल ऑक्यूपेशन क्या है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, राइट। अकॉर्डिंगली आपने अपना प्रोफेशन फाइंड करना है, एंड देन लेट्स से अगर कोई कुक के लिए अप्लाई कर रहा है तो रिकी ऑल डे ग्रिल्स जो एक बड़ी मशहूर यहाँ की चेन है, राइट, फूड से रिलेटेड, तो वो आप जो है वो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक इंडीड प्लेटफॉर्म है, राइट। आपने मेक श्योर ये करना है कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जो भी जॉब्स अप्लाई करें, जो भी जॉब्स फाइंड करें, आपने मेक श्योर ये करना है कि वो एम्प्लॉयर जो है वो आपकी कम्युनिटी जो डेजिग्नेटेड कम्युनिटी है उसकी वेबसाइट पे उनकी डिटेल्स पब्लिश्ड हैं या वो अप्रूव एम्प्लॉयर है, राइट। क्योंकि अगर आप किसी और के थ्रू अप्लाई करेंगे फिर वो एक लीमिया, फिर वो एक डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, वो एक डिफरेंट स्ट्रीम के थ्रू आप देखेंगे। रूरल स्ट्रीम के थ्रू मेनली आपने देखना है कि जो एम्प्लॉयर है वो कम्युनिटी से अप्रूव्ड है नहीं है, और ऑफ कोर्स वो कम्युनिटी जो है प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा की जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर एज एन अप्रूव लिस्टेड कम्युनिटी है या नहीं है, राइट। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गई होंगी, एंड इन चीज़ों को होपफुली आप देखें, जॉब्स को अप्लाई करें और मेक श्योर करें इन कम्युनिटीज़ के अंदर आप आके रहें। थोड़ा सा स्लाइडली थोड़ी सी चीज़ें टफ होती हैं जब आप रिलोकेट करते हैं, और कनाडा जो है वो एक्सट्रीम विंटर है और यहाँ पर जो है काफ़ी कोल्ड रहती है, वेदर बड़ा टफ रहता है ऑलमोस्ट, राइट, काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। बट ट्रस्ट मी, एक दफ़ा आप परमानेंट रेजिडेंसी ले लेते हैं और एक अपना जो आपका टाइम ड्यूरेशन आपने वहाँ रहना है उन कम्युनिटीज़ में रहने के बाद, आप जो है एनीवेयर इन कनाडा कहीं भी लोकेट कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, वेल आई होप कि ये सारा जो एक डिटेल वीडियो थी, किस तरीके से आपने जॉब्स को फाइंड करना है, किस तरीके से डेजिग्नेटेड कम्युनिटी इंडोर्समेंट देती हैं और क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं आपने उनको फुलफिल करना है, एंड देन किस तरीके से आप AIP के पोर्टल के थ्रू अपनी नॉमिनेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, एंड देन फाइनली जब आपको नॉमिनेशन मिलेगी, देन उसके बाद जो है फिर आप वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल के थ्रू PR की एप्लीकेशन सबमिट करेंगे।
सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इनसे रेलेवेंट जो भी लिंक्स है वो सारे ऐड कर दूँगा, और उम्मीद करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपके लिए जो है वो चीज़ें आसान हो और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और अगर आपका कनाडा आना ड्रीम है या फिर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, सो आई होप कि वो ड्रीम जो है वो जल्दी फुलफ़िल हो। और मैं इस तरह की डिफरेंट वीडियोस बनाता रहूँगा। सो काइंडली मेक श्योर, अगर आप कोई ऐसे स्पेसिफिक कैनेडियन इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक पे चाहते हैं मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊँ, सो मेक श्योर करें आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो मेंशन कर रहे हैं कौन से टॉपिक पे आप मुझसे चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ या उस बारे में बात करूँ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। यू हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।